छह समोसे की कहानी नहीं, एक 14 साल की बच्ची के इंसाफ की लड़ाई है ये। आम जुबान में कहानी ऐसे समझिए कि सोचिए, एक 14 साल की लड़की है जो स्कूल से घर लौट रही थी। दिन था 1 अप्रैल 2019 का। गर्मी का वक्त था, सिर पर धूप और मासूम कंधों पर किताबों का बोझ। रास्ते में गांव का एक लड़का मिलता है, वीरेश नाम का, जो समोसे की दुकान चलाता है। वो बच्ची का रास्ता रोकता है। फिर जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाए। लड़की को जबरदस्ती वो खेत में घसीट कर ले गया, उसके साथ जबरदस्ती की, ज्यादती करी। लेकिन शोर मचाया लड़की ने तो गांव के 2 लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। लेकिन वीरेश उन्हें जाति सूचक गालियां देता है, धमकाता है, डराता है और फिर वहां से बेझिझक बेखौफ होकर भाग जाता है। अब आप सोचिए, इतने गंभीर आरोप हैं कि एक बच्ची है, उसके साथ इतनी हैवानियत को अंजाम दिया गया। उसका बयान है, चश्मदीद है। लेकिन इस केस में जब ये केस पुलिस के पास पहुंचा तो क्या हुआ? पुलिस ने पूरे मामले को समोसे की उधारी की बहस बना दिया। पुलिस ने कहा कि लड़की ने बस 6 समोसे उधार मांगे थे और जब दुकानदार ने मना किया तो लड़की ने झूठा रेप का केस उस दुकानदार पर ठोक दिया। अब इस पूरे मामले को इस समोसा थ्योरी के नाम पर पुलिस ने केस ही बंद कर दिया और एक फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर जो है वो लगाकर दाखिल कर दी। अब इसके बाद लड़की के पिता ने हार नहीं मानी, वो सीधे पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट जाकर जो लड़की है उसके पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी कभी समोसे की दुकान पर गई ही नहीं। पुलिस ने ना तो हमारी एफआईआर सही से लिखी, ना लड़की का मेडिकल कराया और ना ही जो चश्मदीद हैं, जो गवाह हैं, उनसे पूछताछ करी। सबको दबा दिया गया। अब देखिए कोर्ट का क्या जवाब आया इस पूरे मामले पर। दरअसल एटा जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज जो हैं नरेंद्र पाल राणा, उन्होंने पुलिस की एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया और उन्होंने, जज साहब ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक 6 समोसे का झगड़ा नहीं, ये एक नाबालिग बच्ची के साथ जुल्म का केस है। पुलिस ने बहुत ही लापरवाही से जांच की है, पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने जब आदेश दिया कि इस केस का ट्रायल चलेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के आरोपों की सीधी सुनवाई होगी, पुलिस अब बीच में नहीं आएगी। अब सवाल उठता है, यह 6 समोसे की खबर आई कहां से? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, शर्म की बात है कि इस तरीके की जो सीरियस खबर है उसके ऊपर भी चटपटा एक तड़का लगाकर कुछ न्यूज़ पोर्टल हैं इसको चटपटा बनाकर परोस रहे हैं। 6 समोसे की रिश्वत लेकर पुलिस ने रेप केस दबा दिया, इस तरीके की हेडलाइन जो है वो लोग चला रहे हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले में कहीं भी समोसे की रिश्वत की बात नहीं है। हाँ, पुलिस ने अपने बचाव में ये जरूर कहा था कि मामला समोसे के उधार देने का झगड़ा था। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि क्या समोसे की उधारी एक नाबालिग लड़की के साथ, एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ रेप जैसे आरोपों को दबाने की वजह बन सकती है? पीड़िता के पिता की एक बात बहुत बड़ी चोट भी करती है। वो कहते हैं कि हमने थाने में फरियाद लगाई, किसी ने नहीं सुनी, पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी, हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा क्योंकि जो आरोपी है वो ऊंची जाति से है, इसीलिए पुलिस उसे बचा रही थी। अब जब कोर्ट ने इस पूरे मामले में केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया है तो पीड़िता के परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन असली राहत, असली सुकून उस मासूम बच्ची को और उसके परिवार को तब मिलेगी जब दोषी को सजा दी जाएगी। ये कोई समोसे की कहानी नहीं है, ये उस मासूम बच्ची की कहानी है जिसे इंसाफ चाहिए, जिसके साथ जो हैवानियत की गई उसमें उस मासूम को इंसाफ चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और हर उस सिस्टम की भी हम कहानी पोल खोलती है जो जुल्म को चटपटा बनाकर मिटा देना चाहते हैं। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, जो आपको जो भी कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।